डींग मारा करते कि महर्षि दयानंद को जो है ना विष दिया गया था। कोई कहा करता विष से भी नहीं मरा, योगी था, निकाल दिया था। फिर उसको कांच घोल के गिलास और वो प्या गया था। कोई बात हुई, कांच घोल के प्या दिखे नहीं आदमी के, महसूस तो होगा। और कहते हैं जिस कारण से उनकी मौत होगी। और ये क्या बताते हैं, इन्हीं के द्वारा कर कमलों से लिखा है। ये समाजियों की पुस्तकें बहुत पुरानी, उनमें क्या लिखा है कि महर्षि दयानंद का ठंड लागी, नमूनिया हो गया। 2-3 दिन से ठंड लगकर ढीली शिथिल तबीयत थी, ढीली थी, असवस्थ चल रहा था। फिर शाम ने दूध पी के सो गया। नमूनिया में दूध पीने से और ज्यादा गर्क हो जाता है, नमूनिया ज्यादा हानि करता है। और दूसरा कारण ये था, जब आदमी सारी उम्र खो दी दुनिया की झूठी निंदा करके, वेद विरुद्ध ज्ञान का प्रचार कर दिया, वेद की आड़ लेकर, इससे बड़ा पाप और क्या होगा जीव को। कितने जीवों को मूर्ख बना दिया, जीवन नाश कर दिया, अपना भी कर गए पुण्यात्मा, जीवन नाश, औरों को भी बका गया। और जिस कारण से इसके गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि फिर वो आदमी दुर्गति को प्राप्त होता है। तो यही दशा महर्षि दयानंद की भी दिखाते हैं। एक पुस्तक है दयानंद चरित, ये देखिएगा, दयानंद चरित, देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय इसके लेखक हैं। दयानंद चरित 103 वर्ष पूर्व प्रकाशित बंगला ग्रंथ का अनुवाद, 103 वर्ष पुराना है यो। लेखक है श्री देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय, अनुवादक है बाबू घीसाराम MA LLB, संपादक है डॉक्टर प्रोफेसर भवानी लाल भारती। और ये यहाँ से छपा आर्य साहित्य भवन, विजय कुमार गोविंद राम अंसानंद। ये मुद्रक कौन है इसके? नवशक्ति प्रिंटर्स दिल्ली, इतना ठीक है। ये पुस्तक दयानंद चरित के 12 परिच्छेद में, 12 परिच्छेद के प्रश्न नंबर 216 पर लिखा है, पंचम मास में दयानंद के ऊपर, 5वें महीने में दयानंद के ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति आने लगी। ठीक है, उनके आश्रम में चोरी होगी, फिर यहाँ जाते हैं। उसके पश्चात अश्वनी मास में, आसुद के महीने में, स्वामी जी को एक दिन ठंड लग गई। उस दिन बृहस्पतिवार और एकादशी थी। ठंड के कारण शरीर के अस्वस्थ होने से चतुर्दशी की रात को दयानंद केवल दूध पान करके सो गए। रात्रि में 2-3 बार वमन हुई, परंतु वह किसी से भी कुछ न कहकर स्वयं ही आचमन करके सोते रहे। प्रातः काल उठकर भ्रमण करना दयानंद का दैनिक अभ्यास था, परंतु उस दिन अपेक्षाकृत विलंब से उठे और उठकर एक बार वमन हुई। इस प्रकार वमन पर वमन होने से दयानंद के मन में संदेह हुआ। उन्होंने इच्छा पूर्वक बहुत सा जलपान करके और एक बार वमन की, परंतु उससे भी उनकी वमन निवृत्ति नहीं हुई। उनके उदर में सूल की पीड़ा आरंभ हो गई, इसलिए डॉक्टर सूरजमल को बुला गया। सिद्ध हो गया, स्वामी दयानंद को एक दिन ठंड लगी और फिर चतुर्दशी को, अमावस्या के दिन, आसद मास के अश्वनी मास के स्वामी जी को एक दिन ठंड लगी। उस दिन एकादशी थी और फिर चतुर्थी को, चतुर्दशी को, 14 को, 4 दिन पाछे दूध पी के सो गया। ठंड लग रही थी, बस इतना लेना इससे हमने। अब दूसरा ये है दयानंद प्रकाश, श्रीमद दयानंद प्रकाश। लेखक कौन है इसके? स्वामी सत्यानंद लेखक, और प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान। और इसके कहां से छपा है? ये प्रिंस ऑफसेट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ठीक, अब देखिएगा श्रीमद दयानंद प्रकाश, चौथा सर्ग, राजस्थान कांड, श्रीमद दयानंद प्रकाश 436 पृष्ठ पर हम थोड़ा सा लेंगे। जब कोई विषम विपत्ति आने लगती है तो बार यानी हवा भी पहले ही विपरीत बहने लगती है।
महाराज का सेवक कल्लू कहार अति प्रीति से उनकी सेवा किया करता था, परंतु जोधपुर निवास के 5वें मास में वह कहार 600-700 रुपये का द्रव्य यानी रुपये लेकर चुपके से चंपत हो गया। अपने आत्माओं, एक तो दानंद को त्यागी विरागी बताया करते, और आज से 150 वर्ष पहले 600-700 रुपये, हिसाब लाइए 6 लाख रुपये हैं आज के। तो शर्मा मारा था त्यागी विरागी, उड़ा दरिया बैठा था, उठा ले गया कल्लू। अब उसके बाद फिर क्या होता है, देखो 437 पृष्ठ पे, 437 पृष्ठ पे राजस्थान कांड में महाराज का स्वास्थ्य 4 दिन से कुछ शिथिल था, ढीला था। अश्वनी बदी चतुर्दशी संवत 1940 को रात्रि समय महाराज ने अपने रसोइये से दूध लेकर पान किया, फिर सो गए। थोड़ी देर तक आंख लगने के पाई कि उदर वेदना की खलबली ने उनको जगा दिया, पेट में गड़बड़ी होगी। उसी विकट व्याकुलता में उन्होंने 3 बार वमन की। आप ही जल आदि लेकर कुल्ले करते रहे, पास सोए सेवकों को जगाकर कष्ट नहीं दिया। अब लोगों ने डॉक्टर सूर्यमल को बुलाया। उन्होंने उल्टी बंद करने की औषधि देकर श्री महाराज से पूछा, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? उन्होंने कहा, पेट में प्रबल पीड़ा हो रही है, मुंह भी सूख रहा है। तत्पश्चात डॉक्टर महाशय ने प्यास रोकने की का भी औषधि दिया। ठीक है। अब उनकी सारी देह में दाह लगी हुई थी, आग सी लग रही थी, रह रहकर भयंकर सूल उठता था दर्द। अब हम 438 पर पढ़ रहे हैं, यानी श्वास प्रवास की वेग अति तीव्रता से बढ़ता चला गया, सांस भी जल्दी जल्दी लेने लगे। सायंकाल को 4 बजे महाराज की रुग्ण अवस्था का समाचार महाराजा प्रताप सिंह को मिला। उन्होंने तत्काल डॉक्टर अली मर्दान खां को औषध उपचार के लिए नियत करके उनके पास भेजा। डॉक्टर महाशय ने आकर उनकी पीठ पर पट्टी बंधाई और कुछ औषधि भी दी, परंतु शांत होने के स्थान पर नए औषध से रोग ने महाभयंकर रूप धारण कर लिया। 30-40 अतिसार हुए, यानी दस्त लगे। सूल भी पहले से ज्यादा ही बढ़ता ही चला गया। अब कहते पुण्यात्माओं के राहत की बजाय औषधि रिएक्शन करेगी। जब उल्टे दिन लग गए ना बिना भक्ति वाले प्राणी की, जो भक्ति गलत करता है, शास्त्रीय विद्या का मनमाना जो आचरण करते हैं, उनकी ऐसी दशा होती है। दास का उद्देश्य ये सारा कुछ दिखाकर ये कहने का है कि जो साधना इस दास के पास है, वो जिन महापुरुषों ने ये साधना की उन पर कोई आपत्ति नहीं आई आज तक, और वो साधना आप भी करो, इन अज्ञानियों को छोड़ दो, आपका भला होगा। और दास का कोई स्वार्थ नहीं, इनकी कोई मान हानि नहीं करना, आपकी जीवन रक्षा करना उद्देश्य है। आप आंखें देखो, समझो और फिर इस ज्ञान को ग्रहण करो जो वेदोक्त है। अब फिर क्या हुआ? अब 5वां सर्ग देखिएगा, 5वां सर्ग 443 पृष्ठ पे। महाराज को कोई 15 दिन से हिचकियों का उपद्रव सता रहा था। उनके वेग से सारी अंतड़ियां तन जाती थी, पेट की हिचकियां तक संपूर्ण तन में ऐंठन सी हो रही थी। उधर तो बार बार ही खींच से हाथ लगाने पर भी दुखता था। इतना बुरा हाल हो गया मैं ऋषिदानंद का है। अब 444 पे दिखाते हैं, ये 444 पे वही राजस्थान 5वां सर्ग पढ़ रहे हैं, राजस्थान कांड का। आबू से नीचे आते समय भक्त लक्ष्मण को कई आर्य पुरुष ऊपर जाते मिले। उन्होंने भक्तराज को पहचान कर उससे भगवान का समाचार उतने ही आतुरता से पूछा जितना पांडु पुत्र ने श्री कृष्ण का उद्धव जी से पूछा था। भगत ने अनर्गल आंसू बहाते हुए कहा, भगवान की अवस्था यानी दयानंद जी की अति शोचनीय है, निर्बलता परले पार की बढ़ गई है। उनके कंठ यानी गले में
जीभ पर, मुख में, माथे पर, सिर पर छाले पड़ गए। पानी की घूंट भी कठिनता से गले से नीचे उतरता है। अब पुण्यात्माओं देखो, दास ये कोई केवल बुराई नहीं कर रहा, ये बताना चाहता है कि जो सत साधना नहीं करते उनकी ऐसी हालत होती है अंत में। ये पुनकर्मी प्राणी थे महर्षि दयानंद, ऐसे भरे पूरे घर को, संपन्न परिवार को छोड़कर परमात्मा प्राप्ति के लिए और घर से भाग गए, निकल गए। और वहां इन 13 अज्ञानी गुरु करे जिनका कोई सिर पैर नहीं था ज्ञान का, उसी ज्ञान को आधार मानकर इन्होंने अपना जीवन नाश किया और सत्यार प्रकाश नाम पुस्तक लिखकर लाखों को और डबो गया। तो दास कहना चाहता है कि अब समझ लो, पीछे हुई सो हुई, इतनी सी बात। और कोई दास का उद्देश्य नहीं कि मैं इंसल्ट करना, ये तो आपके लिखी पढ़ रहा हूं और सुना रहा हूं। देखो क्या हालत तो ये बताइए, कोई भक्ति का फिर क्या लाभ हुआ इनको? गले में, जीभ पे, मुख में, माथे पे, सिर पर छाले पड़ गए। पानी का घूंट भी कठिनता से गले से नीचे उतरता है। अब देखो 445 पर ठाकुर भोपाल सिंह स्वामी जी के साथ जोधपुर में भी थे। आपने उनकी सेवा में रात दिन नहीं देखा। यद्यपि आप जिला अलीगढ़ के भूमिहार ठाकुरों में से एक प्रतिष्ठित ठाकुर थे, परंतु उन्होंने महाराज की उल्टियों को, वमनों को अपने हाथ से उठाकर दूर बाहर फेंका। वे महाराज यानी महर्षि दयानंद का मूत्र पुरसी तक उठाते थे, जिसमें पेशाब कर वहीं लोटा रख दिया था। अपनी गोद में उठाकर उनको शौच स्थान में ले जाते थे, टट्टी यानी गुसल खाने में ले जाते। कई बार उनके हाथों पर ही अतिसार यानी दस्त हो गए। वे उनके मलमूत्र के वस्त्रों को भी धोते। जो भी गुरु सेवा में कोई आदर्श सेवा करता है वह करते। ठाकुर महाशय ने की और रातों जाकर की। अब क्या है कि ऐसी दुर्दशा होगी सत्साधना ना करने से महर्षि दयानंद की। उनका मलमूत्र समय को समय निकल जाता था वस्त्रों में, उल्टी पे उल्टी पड़ रही थी, सारे छाले पड़ गए थे मुंह में, जीभ में, गले में, माथे पे हैं। तो पुण्यात्माओं सत साधना ना करने से मनमाना आचरण किया इसने, वेदों का आधार नहीं माना, नाम वेदों का लिया। अब देखो इसी 445 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, यहां तक पढ़ दिया। कार्तिक कृष्णा द्वादशी से फिर डॉक्टर लक्ष्मण दास जी की औषधि आरंभ हुई। भक्त लक्ष्मण दास नियत समय पर दल बदल कर औषधि देते, पर आप भी अधिक समय वहां रहते, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते। कोई भी औषधि लगती नहीं थी। पल पल घिड़घिड़ी और दिन दिन में महाराज रोग भीषण आकार होता चला गया। पल पल में घिड़घिड़ी बंद रही थी। और दवाई उसका भगत देव था, दवाई तो दयानंद का, और कोई आराम नहीं हुआ। अब 446 पृष्ठ पे, हे भगवान अपन आत्माओं कहते हैं श्री मन महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर से पांड्या मोहनलाल जी को पूज्य पाद की कुशल समाचार पूछने के लिए भेजा। पांडे जी ने जब आकर देखा, उनके फेफड़े काश श्वास से धोंकने की भांति धोंक रहे थे, खांसी थे फेफड़े, और अंतकालीन वेदना से उनका बदन व्यथित था। अब 446 पर नीचे आ गए हम, यहाँ देखते हैं। कार्तिक कृष्णा 14 को महाराज के शरीर पर नाभि तक छाले पड़ गए। ओहो, सारे पेट पर भी आगे पड़ गए थे। उनका जी घबराता था, गला बैठ गया था। श्वास प्रवास के वेग से उनकी नस नस हिल जाती थी। सारी देह में आग सी लगी हुई थी, दाह सी लगी हुई थी। ओए होए होए। अब 400 का गणा ना पढ़, हम थोड़ा सा पढ़ लें, बाकी तुम पढ़ लियो ले इसने जना दत्त। 451 पृष्ठ पर राजस्थान कांड हम पढ़ रहे हैं, श्रीमद दयानंद प्रकाश का। नीचे देखें,
भारत के भाग्य का भानु यानी सूर्य भगवान दयानंद, निराकार कहने वाले दयानंद को भगवान बोल रहे। कार्तिक अमावस्या संवत 1940 विक्रमी मंगलवार को साय 6 बजे एकाएक काल कराल रूप अस्ताल की ओट में हो गया। यानी संवत 1940 सन 1883 में इनकी मृत्यु होगी। एक महीना तक एकादशी से लेकर अमावस्या तक 1 महीना महर्षि दयानंद की ये हालत रही और ऐसे दुर्गति से यानी ऐसी बुरी दशा होकर मृत्यु हुई। अब देखो इन्होंने कितनी महिमा बना रखी थी इस महापुरुष की। देखो जैसे सारा कुछ ही झंडा झुंडा इससे हाथ में दे रखा है और वेदों का जो ठेकेदार बनाए रखा है। देखो ये क्या है, ये सत्यार प्रकाश दे रखा है इसके हाथ में। वाह जी वाह। यह आत्म कथा महर्षि दयानंद सरस्वती प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर, इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है। महर्षि दयानंद सरस्वती संवत 1999 में वैदिक पुस्तकालय केसरगंज अजमेर, मुद्रक है वैदिक यंत्रालय केसरगंज अजमेर। अब ये क्या बताते हैं, ये आत्मकथा इन्होंने अपने कर कमलों से लिखी है। ये देखिए, मैं दयानंद सरस्वती, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप में अपना जन्म चरित्र लिखता हूँ। संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ का मजोट था। देश मोरवी का राज्य औदिच्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहाँ अपना पिता का निज निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए मैं नहीं लिखता कि जो माता पिता आदि जीवित हों मेरे पास आवे तो इस सुधार के काम में विघ्न हो, क्योंकि मुझको उनकी सेवा करना, उनके साथ घूमने में श्रम और धन आदि का व्यय करना नहीं चाहता। अब पुण्यात्माओं, इन्होंने महर्षि दयानंद ने अपने हाथ से लिख कर ये भेजी थी, लिख रखी है कि मैं अपने माता पिता के सेवा करने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि वो यदि जीवित हों और उन्होंने मेरा यहाँ पता लग गया, घर छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे घर से, इसमें लिखा है इनकी जीवनी में, तो यहाँ आवेंगे माता पिता तो मैंने उनकी सेवा करनी पड़ेगी और पैसे लाने पड़ेंगे, उनके साथ घूमना घामना पड़ेगा। इससे सिद्ध है कि ये माता पिता की सेवा के हक में भी नहीं था। पुण्यात्मा अकल इस आदमी में। इबदास के माता पिता इस आश्रम में रहते हैं, या लाखों लोग रोटी खाओ, 2 रोटी उनकी में ज्यादा भारा हो जाएगी, हमें सारा कुछ यहाँ हो रहा है। और माता पिता की सेवा ना करने वाले के बारे में इसने सत्यार प्रकाश में लिखा है कि ईसा मसीह माता पिता की सेवा नहीं कर सका, वो घर छोड़ कर चला गया, इसलिए उसकी यह बिरान मट्टी हुई, इसलिए जो दुर्गति होकर मरिया, क्रस कर दिया। और महर्षि दयानंद खुद कहते हैं मैं माता पिता की सेवा के हक में नहीं हूं। आगे दिखाएंगे प्रकरण जब आएगा, अभी तो कुछ और उद्देश्य था दास का बताने का। तो इसलिए इसने अन्य की आलोचना की और स्वयं वही गलतियां करी। अब दिखाते हैं इसकी आत्म कथा में स्वयं कहता है, अपने हाथ से लिखता है, इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 22 पे, तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। आसोद सुदी 2 संवत 1913 सन 1856 आसोद में को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्य से वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से
मैं सर्वथा बेशुद्ध हो जाया करता था। और भांग पी के तू वेद पढ़ेगा, भांग पी के बेशुद्ध होगा आदमी। ये सिद्ध हो गया कि यू भांग पिया करता, ये काहे के समाज सुधारक थे, ये स्वयं भांग पिया करता, तमाकू खाया करता, तमाकू सूंघा करता, नंगा फिरा करता और ओका पिया करता और चाय पिया करता 100 वर्ष पहले। हमारे यहाँ हरियाणा प्रांत के अंदर तो चाय अभी मेरे ख्याल में 60 वर्ष से प्रवेश हुई होगी। सब दूध दाद पिया करते, अपना खूब दही खाया करते, और यू उससे पहले भी चाय पीता था। इसका प्रमाण आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा, आर्य समाजियों की करकमलों द्वारा लिखी पुस्तकों से प्रमाणित करता दास। देखिएगा महर्षि दानंद के चेलों द्वारा लिखी हुई पुस्तक में दिखाते हैं कि भांग पीता था, तमाकू खाता था, तमाकू सूंघता था, हुक्का पिया करता था और चाय पिया करता था। देखिएगा महर्षि दानंद सरस्वती का जीवन परिचय। अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज नयाबास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये विक्रमी संवत 2028 में यानी सन 1971 में छपी थी। ये है जीवन चरित्र वही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का। सहारनपुर में प्रश्नों के उत्तर यहाँ 302 पृष्ठ पर इसके लिखा है। सन 1877 को मेरठ में ठहरे स्वामी जी पंडित भीमसेन सहित दिल्ली से चलकर 16 जनवरी सन 1877 को मेरठ पधारे और सूरज कुंड पर बनी हुई डिप्टी साहिब मेहताब सिंह की कोठी में ठहरे। यहाँ जो लेखक है वो कह रहा है कि वहां पर 10 दिन वहां रहे। यह मकान यद्यपि बहुत अच्छा नहीं था, परंतु पहले मकान जैसी कठिनाई आई वहां वैसी इसमें नहीं थी। फिर मकान बदल लिया, मेरठ में नहीं थी। भागीरथ और कमल नैन पंडित प्राय जाया करते थे। तो यहाँ इस एक की कोई टिप्पणी है, ये 1 नंबर लगाया ना, इसकी टिप्पणी या नीचे है। ये इस स्थान पर यानी जहां ये लिखा है यहाँ पर उर्दू वाले में जो ओरिजिनल, क्योंकि इन्होंने जो आपके समक्ष दास दिखा रहा है ये जीवन चरित्र किसी महापुरुष के द्वारा उर्दू में लिखा गया था और उसी समय लिखा गया था महर्षि दयानंद के 4-5 वर्ष के तुरंत बाद ही। और उसका फिर इन्होंने हिंदी अनुवाद किया तो यहाँ छोड़ने की चेष्टा की इन्होंने, पर मालिक ने दया कर दी, लिखवा दिया। इन्होंने बताया कि उर्दू वाले में इस स्थान पर कि ये भागीरथ पंडित और कमललाल पंडित जाया करते थे उसे मिलने के लिए, यहाँ पर उर्दू वाले में ऐसा लिखा है। ये देखो यहाँ पर उर्दू वाले में ऐसा लिखा है। इस स्थान पर उर्दू संस्करण में जो इसका ओरिजिनल जीवन चरित्र है, स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि यह जो तंबाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेदों में कहीं हुक्का पीना लिखा है। अब उस भागीरथ पंडित जी ने वहां उनसे प्रश्न किया कि आप हुक्का पीते हो और समाज सुधार का ठेका ले रहे हो, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है। और महर्षि दयानंद कहता है क्या वेदों में हुक्का पीना निषेध है, कहीं दिखा मुझे। अरे वाह मेरे से अपनी बकवाद को आगे डालने के लिए फिर वेद डाल दिए। वेदों में कहता, वेदों में न्यू भी इतना लिखा मत पियो न, फिर इसका मतलब तो कोई ठेका ले रहा समाज सुधार का, आप बकवाद करे। देखो एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि ये जो तंबाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है। स्वामी जी महाराज ने कहा वेद में कहीं निषेध है। का वेद में कहीं निषेध है, मना भी तो ना कर रखा, गुरुड़ 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 है, मना भी ना कर रखा।
और फिर आगे देखो क्या क्या कहते हैं कि थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, फिर महर्षि दयानंद ने हुक्का तोड़ दिया, ले तू नाराज है तो तोड़ देता हूं। अरे सन 1877 तक तो हुक्का पीवे, 1883 में इसकी 6 साल पाछे मौत होगी। और इसे नकली का क्या पता, वहां तोड़ दिया आगे, फिर पीने लग गया कि हुक्का कमी थी कि 6 साल पहले तक हुक्का पीवे, ये तो प्रमाण है इनका। तो समाज सुधार ने खाक कराया, फिर 6 साल पहले तक हुक्का पाड़ना, ये तो प्रमाण है। बाकी और भी कहीं जावड़े मार ले गुडिस का क्या दिक्कत थी, जगह जगह होके उपलब्ध थे। तो कहने का भाव ये है कि ना तो समाज सुधारक था, आप हुक्का पीवे। और आगे दिखाता हूं आपको, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है? भागीरथ पंडित जी ने पूछा। स्वामी जी ने कहा वेद में कहीं निषेध है? साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रखे। इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ। आखिरकार उसने कहा कि तुम सन्यासी होकर हुक्का पीते हो। अब पंडित जी अच्छा इस दयानंद तो साधारण सा आदमी था कि तू सन्यासी होकर हुक्का पाड़े, क्या समाज सुधारक है? स्वामी जी ने कहा कि यदि तू हुक्के से क्रुद्ध होता है तो ले, यह कहा और उसे तोड़ डाला। मेरा था लोग गले पड़े देंगे, तेरी बदनामी करेंगे, उन्हें तोड़ दिया। 1877 तक व्यसन कर रहा, सन 1877 तक। 1883 में इसकी मृत्यु होगी, विक्रमी संवत 1940 में। समझता अरे समाज सुधार के ठेकेदार बना रखे।